Hello everyone, welcome back to another informative video related airport ground staff. In today's video I'm gonna discuss about background verification, document verification check. हमें document verification कराना कैसे है and क्या मेल आता है इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को टिल एंड तक देखना. So after interview process, you got a mail that congratulations, you have been selected. द नेक्स्ट स्टेप इज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो स्टेप है उसमें एक मेल आता है जिसमें आपका रहता है हेलो वेरिफिकेशन. जो हेलो वेरिफिकेशन एक वेबसाइट है जो इंडिगो के साथ टाई अप है. आप हेलो वेरिफिकेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स फिल करोगे, फिर वो आपका वेरिफिकेशन करके इंडिगो को भेजेगा और आपको भी मेल करेगा दैट यू आर डॉक्यूमेंट्स आर क्लियर. मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा एक डॉक्यूमेंट था ना, मैंने ग्रेजुएशन किया था फिर डिप्लोमा, तो मैं परसुइंग में थी. ठीक है, डिप्लोमा का मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था तो मैंने ना वो परसुइंग वाला भी डाल दिया था. डिप्लोमा का रिज़ल्ट नहीं आया था तो मेरा वेरीफाई ही नहीं हो पा रहा था अकाउंट. देन फिर मैंने उसे डिलीट करके फिर किया. तो क्या होता है, इंडिगो एक मेल करता है, उसमें आपको ईमेल आईडी, उसमें आपको एक आईडी और पासवर्ड देता है. ठीक है, फिर आपको वहाँ जाना है हेलो वेरिफिकेशन के वेबसाइट में, जो आपको मैसेज या मेल में आ जाता है नॉर्मली. देन उसके बाद आप वेबसाइट में एंटर करोगे तो सबसे पहले अपना पासवर्ड और वो चेंज करोगे. ठीक है, ईमेल आईडी जो रहेगा उसे चेंज करने बोलता है. देन फिर वो आपके मोबाइल नंबर से कनेक्ट करके फिर आपको एक मैसेज भेजता है. फिर इसके बाद अब जब हेलो वेरिफिकेशन ऐप में जाओगे ना, तो आपको 3 स्टेप करने पड़ते हैं. दिस इज़ कंपलसरी स्टेप. द फर्स्ट स्टेप इज़ candidate personal information, and second step is education qualification, and third is declaration. तो इन 3 स्टेप में हमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना रहता है. देन वी हैव टू सबमिट इट. देन आफ्टर 1 day they mail you that if you have any problem related to that or not. So let's start with candidate personal information. मुझे बहुत टाइम हो गया है हेलो वेरिफिकेशन यूज़ करे, तो आई एम थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो उसे मैं करेक्ट करने की कोशिश करूँगी. इसलिए आई जस्ट राइट इट डाउन कि मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता था. मैंने गूगल में भी थोड़े इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए ताकि मैं आपको एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ रिलेटेड टू हेलो वेरिफिकेशन ऐप नो वेबसाइट जो इंडिगो के साथ टाई अप है, और वो मेल भेजता है तभी हमको वेरिफिकेशन करना पड़ता है. डॉक्यूमेंट प्रोसेस एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमें मेडिकल के लिए मेल आता है. समटाइम्स अभी क्या हो रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, राइट, उसके मेडिकल का मेल ही नहीं आ रहा है. एंड ज्वाइनिंग डेट जो होता है ना, ऑफर लेटर पे भी मैं बात करूँगी कि ऑफर लेटर कैसे दिखता है एंड वाई मेल क्यों नहीं आ रहा है मेडिकल का. उस टॉपिक पे हम एंड पे बात करेंगे. पहले हम आ जाते हैं कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन में. तो इसमें क्या होगा, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा नेम, मिडिल नेम, सरनेम इफ़ यू हैव. ओके, देन फादर्स नेम पूछेगा एंड डेट ऑफ बर्थ पूछेगा अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट, आधार कार्ड, राइट, सेम रहना चाहिए. फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट, राइट, एंड जेंडर हो गया. नेशनैलिटी पूछेगा, ऑब्वियसली यू आर इंडियन, सो इंडियन नेशनैलिटी. एंड अल्टरनेट ईमेल आईडी, आपका जो ईमेल आईडी इंडिगो पे चल रहा है वो नहीं, अल्टरनेट ईमेल आईडी जिसमें वो हेलो वेरिफिकेशन आपसे कांटेक्ट कर सके. सो मेरा क्या था कि अल्टरनेट में मैंने अपने सिस्टर का ईमेल आईडी दिया था एंड फ़ोन नंबर में भी मैंने अल्टरनेट फ़ोन नंबर होता है ना, उसमें मेरी सिस्टर का दिया था ताकि कुछ भी हो मेरी सिस्टर के पास जाए और मैं उससे फिर मांग लूँ. ठीक है, सो आप अपने फादर मदर किसी का भी दे सकते हो. अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आपका रहेगा एक मोबाइल नंबर, फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर रहेगा, एंड देन कंट्री रहेगा, एंड देन स्टेट. Country Indian and state is for me Chhattisgarh, right. So these are the details for personal information. And नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में. एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पहले पर्सनल डिटेल में आपका आधार नंबर पूछेगा, पैन कार्ड नंबर पूछेगा, राइट. एंड इफ़ यू हैव पासपोर्ट, and obviously you have if you are going for grounds of interview.
सो आपको वो फिल करना पड़ेगा। और समटाइम्स क्या होता है कि आपको पीडीएफ भी मांगता है, तो यू हैव टू लाइक आधार नंबर लिखा, साइड में पीडीएफ बोल रहा है तो पीडीएफ फिल करो। अभी अपडेट हो सकता है, सो पीडीएफ वाला वर्जन है कि नहीं पता नहीं, बट अगर पीडीएफ सबमिट करने बोले तो सबमिट कर देना, राइट। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या आ गया आपका, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, लाइक मेनली 2 डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने ही हैं। द फर्स्ट वन इज़ ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन के बेस पे आपकी जॉब लग रही है। सेकेंड इज़ इंटरमीडिएट, और देयर आर ऑल लाइक इंटरमीडिएट भरना है, ठीक है। देन उसके बाद कॉलेज नेम एंड लोकेशन, देन यूनिवर्सिटी नेम एंड लोकेशन। अब क्या होता है, यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, समटाइम्स वी हैव लाइक सीजी बोर्ड, सीबीएसई, सीजीबीएसई, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो लिख सकते हैं। लाइक मैंने लिखा था रायपुर शिक्षा मंडल सीजी बोर्ड। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको आपके रिजल्ट से देख के मिल जाएगा। एंड साइड में क्या होता है, रिजल्ट अटैच करने बोलते हैं, तो देन योर फाइनल ईयर मार्कशीट विल बी अटैच। एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, लाइक अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है फॉर ग्रेजुएशन, देन जुलाई 2023 टू जैसा भी है, मार्च है, या फिर जिस दिन आपका रिजल्ट आया मार्च है, अप्रैल है, लाइक मार्च 2024। ड्यूरेशन, अगर आप ग्रेजुएशन हो तो आपका ड्यूरेशन 3 साल का होगा, राइट। सो ड्यूरेशन लिख के आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है। देन इंटरमीडिएट, दैट मीन्स 12th के लिए आपको करना है सेम, स्कूल नेम, यूनिवर्सिटी, स्कूल प्लेस, एंड देन डॉक्यूमेंट, 12th का डॉक्यूमेंट आपका, एंड यूनिवर्सिटी पूछे तो आप वही सीबीएसई, सीजीबीएसई जो भी है आपका, मे बी अलग स्टेट में अलग होता होगा, तो वो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। एंड देन है डिक्लेरेशन, लाइक ऑल द अबव डिटेल्स आर लाइक राइट एंड क्लियर, डिक्लेयर करके आपको सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले आप एक बार और चेक कर लेना आपका नेम वेम। इस बीच में क्या आता है, जॉब वाला आता है, ठीक है। तो अब आप तो फ्रेशर हो, आपको जॉब का तो नीड है ना, आप अगर फ्रेशर हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप फिल करोगे जॉब डिटेल्स, लाइक पहले कंपनी कौन सी थी, देन उसके जो भी नंबर्स होते हैं, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि आई एम फ्रेशर। तो उसमें आपको एक स्टार बनाना है। अब स्टार आप स्टार कर दो, जिससे आप इजीली सबमिट कर पाओगे। एंड आफ्टर सबमिशन यू गॉट ए मेल, अगर कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ है तो आपको एक मेल आएगा, राइट। इतना ही है हेलो वेरिफिकेशन के लिए। एंड अभी न्यू प्रोसेस में मे बी डिजी लॉकर से आपको रजिस्टर करने बोल सकते हैं, बस इतना ही, और तो ऐसा कुछ नहीं है। तो डिजी लॉकर का आप जानते हो गवर्नमेंट वेबसाइट है जिसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ई सर्टिफिकेट्स रहते हैं, पासपोर्ट हुए, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, एंड अदर थिंग्स। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। सो पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, एंड अदर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिजी लॉकर में है। तो समटाइम्स दे विल बी लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिजी लॉकर भी बोलते हैं, बट फॉर माई टाइम डिजी लॉकर इज़ नॉट लाइक, मैंने तो अभी तक उसमें लॉग इन नहीं किया है डिजी लॉकर में, दैट्स इट। एंड हाँ, सम ऑफ पीपल्स गेट लाइक हमारा जो है वो जॉइनिंग डेट आ गया है, एंड फिर भी हमें कोई मेल नहीं आ रहा है मेडिकल का। सो आफ्टर जॉइनिंग डेट, मेरी भी जॉइनिंग डेट आ गई थी, आफ्टर दैट मेडिकल्स आ जाते हैं, लाइक 1 वीक टू 2 वीक्स ही लगते हैं। और हाँ, जॉइनिंग डेट से पहले ही आता है, जैसे कि 1 अगस्त मेरा जॉइनिंग डेट है, तो मुझे जुलाई में ही मेल आएगा मेडिकल का। इफ़ नॉट, तो एक मेल आता है जिसमें लिखा रहता है कि आपको खुद से अपना मेडिकल कराना है। देन आपको वो जो रिसिप्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, वो कंपनी को शेयर करना है। एंड एक टिप है कि अगर आप खुद से करा रहे हो मेडिकल्स, तो जो भी रिसिप्ट मिलता है वो संभाल के रखो, बाद में आप कंपनी से ले सकते हो क्योंकि कंपनी प्रोवाइड करती है उसके लिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मेडिकल्स भी जल्दी हो जाते हैं। समटाइम्स बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद होल्ड पे रखा जाता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद होल्ड पे रखा जाता है। दैट्स मीन्स आप सेलेक्टेड हो, बट आपको थोड़ा टाइम पीरियड लगेगा क्योंकि शायद वो जो एम्प्लॉय है वो छोड़ने वाला है, वो अभी 1 मंथ और करेगा। सो 1 मंथ का आपका होल्ड हो जाता है, लाइक आपको जॉइनिंग डेट दे चुके हैं फिर भी 1 मंथ का होल्ड लगता है। तो इसमें ना आपको कॉन्टैक्ट टू एचआर करना है, एचआर से कॉन्टैक्ट करना है। एंड
एचआर से कांटेक्ट करने के बाद आपको कॉल नहीं करना है एचआर को, आपको एक प्रोफेशनल मेल करना है एचआर को, लाइक आई एम जॉइनिंग, माय डे जॉइनिंग डेट इज़ डिक्लेयर, एंड जो भी है उसे एकदम अच्छे से प्रोफेशनली मेल करना है एचआर को, क्योंकि मेल नंबर आपको, मेल आईडी एचआर की आपको जॉइनिंग जब आप सिलेक्शन होते हो ना, उसके बाद ही एचआर के मेल आईडी नीचे आपको शो कर देते हैं, लाइक नेम के साथ, कि ये आपके एचआर से, इनसे कांटेक्ट करो। एंड आफ्टर दैट कांटेक्ट टू एचआर इफ़ यू आर इन होल्ड, प्लीज़ उन्हें कांटेक्ट करोगे तभी आपको आगे की इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। एंड आफ्टर दैट यू गॉट ए मेल आफ्टर 2 to 3 वीक। मेल हमेशा चेक करते रहो, लाइक आप सेलेक्ट हो गए हो तो आप ना ऐसे एक एक दिन, हर दिन नाइट में हो या मॉर्निंग में, आप मेल ज़रूर चेक करना, क्योंकि ऐसा था ना मेरा कि मैं मेल कभी चेक नहीं करती थी, बट जैसे ही मैंने इंडिगो में सिलेक्शन हुआ, हर दिन मैं ऐसे मेल चेक करती हूँ, क्योंकि मेल में ही सारे इन्फॉर्मेशन आने रहते हैं, ठीक है। सो मेल हमेशा चेक करते रहना। एंड टॉकिंग अबाउट लाइक सिलेक्शन, राइट, ज्वाइनिंग डेट आ गई है आपकी, तो ज्वाइनिंग डेट है वो फ्लैक्चुएट होती है, कॉल करते हैं, राइट। और ज्वाइनिंग डेट अगर आपकी 1 जुलाई की है, लाइक सॉरी 1 अगस्त की है, तो आपकी 31 जुलाई को फ्लाइट होगी, फ्लाइट के डिटेल्स एंड टिकट विल बी सेंड इन योर ईमेल, राइट। इफ़ एनी सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट, तो एचआर से ही कांटेक्ट करो, क्योंकि इस बारे में तो मैं खुद नहीं बता सकती आपको कि क्या चीज़ है, क्या फाइनल है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गलती हुई है जो कि आपको कंपनी में सिलेक्शन के लिए डिले कर रहा है प्रोसेस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड हाँ, मैंने बात किया था ना अबाउट माई जॉइनिंग लेटर, दिखाती हूँ, 2 मिनट रुको। नाउ आई कम बैक विथ माई जॉइनिंग लेटर। सो ऐसा आता है, देखो ये इंडिगो का ऐसे साइन बना रहेगा, एंड ये उल्टा दिख रहा आपको होगा, मैं पढ़ के बताती हूँ। मिस निकिता पिपरिया, देन आपका एड्रेस लिखा रहेगा, ओके। और जिस दिन आपका ज्वाइनिंग डेट आपको मेल आएगा, उस दिन का डेट, लाइक 26 जुलाई 2023 को मेरा ज्वाइनिंग डेट आ गया था, और मेरा ज्वाइनिंग डेट इन्होंने दिया था 1 अगस्त 2023 को। सो ये है अपॉइंटमेंट लेटर डेट, 26 ऑफ जुलाई 20, अपॉइंटमेंट लेटर करके आएगा, जो ज्वाइनिंग लेटर होता है, लाइक मुझे तो लगता है कि आपको दिख रहा होगा, कि उल्टा ही दिख रहा होगा मिरर में, ठीक है। सो आपको फिर लिखा रहेगा, वी आर इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड कंपनी आर प्लीज्ड टू अपॉइंट यू एज एन, आपका पोस्ट लिखा रहेगा, लाइक फॉर मी ऑफिसर सिक्योरिटी इन द role of AOCS department of the company with the effect of 1 August joining date 2023, और सच डेट नोटिफाइड टू, अगर आपको अपना ज्वाइनिंग डेट बदलना है तो आपको नोटिफाइड टू योर कंपनी, माई मीन्स एचआर को, एट रायपुर। अब रायपुर, देखो यहाँ पे क्या होता है कि इससे पहले जो होता है ना, आपको प्रिफरेशन पूछा जाता है, अगर 2 लोगों के लिए इंटरव्यू हो रहा है, 2 जगह के लिए, लाइक अगर मेरे में क्या हुआ था कि जगदलपुर के लिए भी इंटरव्यू चल रही थी और रायपुर के लिए, तो मुझे प्रिफर्ड लोकेशन पूछा गया था, सो आपको वो लोकेशन फिल करना रहता है। सो इस हिसाब से ये बहुत पेज का आता है, तो हमको बोला गया था फर्स्ट और ये लास्ट जो सिग्नेचर होता है ना, ये सिग्नेचर वो हमको निकलवाना रहता है, मेनली वही रहता है, और बहुत सारे कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस भरे पड़े रहते हैं ज्वाइनिंग वो के साथ, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ। सो आई होप दिस वीडियो इज़ इंफॉर्मेशन फॉर यू, थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।